मेरा नाम शालिनी है। मैं मुरादाबाद की रहने वाली हूँ और मेरी उम्र 24 साल है। हमारे घर में पापा, मम्मी और मेरी बड़ी बहन रचना रहती हैं। रचना की शादी हो चुकी है और वो अब अपने ससुराल में रहती है। कई दिनों से मैं मम्मी पापा से कह रही थी कि मुझे दीदी के घर जाना है, लेकिन वो बार बार टाल देते थे। आखिरकार आज उन्होंने जाने की इजाज़त दे दी और अब मैं ट्रेन में बैठी दीदी के घर की तरफ जा रही हूँ। सफ़र लंबा था, करीब 5 घंटे का। खिड़की से बाहर के नज़ारे देखते हुए पता ही नहीं चला कि वक्त कब निकल गया। ट्रेन धीरे धीरे रुकने लगी और मैं मुस्कुराई। आखिरकार दीदी का स्टेशन आ गया था। मैंने अपना बैग उठाया और स्टेशन से बाहर निकलते ही एक ऑटो पकड़ा। रास्ते भर मैं सोचती रही कि दीदी से मिलकर कितना अच्छा लगेगा। कुछ ही देर में ऑटो दीदी के घर के सामने रुक गया। मैंने ड्राइवर को पैसे दिए और गेट की तरफ बढ़ी। घंटी बजाते ही अंदर से कदमों की आवाज़ आई और गेट खुलते ही सामने दीदी खड़ी थीं। मैं बिना कुछ बोले सीधा उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने हंसकर कहा, अरे पगली, धीरे, पहले सांस तो लेने दे। मैं हंस पड़ी और बोली, आपको देखे बिना मन नहीं लग रहा था दीदी। उन्होंने भी मुस्कुराते हुए कहा, चल अंदर आ, बहुत याद आई थी। घर में कदम रखते ही सामने दीदी की सास सोफे पर बैठी थीं। मैंने झुककर उनके पैर छुए और आशीर्वाद लिया। उन्होंने प्यार से सिर पर हाथ रखकर पूछा, कैसी है बेटी, घर पर सब ठीक है ना? मैंने कहा, हाँ मम्मी जी, सब ठीक है। फिर मैंने इधर-उधर नज़र दौड़ाई और पूछा, दीदी, आपका देवर कहाँ है? दिख नहीं रहा। दीदी बोली, वो अपने कमरे में सो रहा है। मैं थोड़ा हैरान हुई और बोली, अभी तक? दोपहर हो गई है। दीदी हंसकर बोली, रात को देर से आया था काम से, इसलिए अभी तक सो रहा है। मैंने मजाक में कहा, तो मैं जाकर उठा दूं उसे? दीदी ने कहा, अरे मत जा, वो गुस्सा करेगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं संभाल लूंगी, जाने दो ना। दीदी ने हंसकर कहा, ठीक है, जा, पर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मैं हंसती हुई उसके कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर झांक कर देखा तो वो बेफिक्री से सो रहा था। मैं उसके पास गई और बिस्तर के किनारे बैठ गई। कुछ पल उसे देखती रही, फिर हंसकर बोली, ओए पागल, अब तक सो रहा है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने धीरे से उसके गाल पर हल्का सा ठपठपाया। अचानक वो चौंक कर उठ बैठा और मुझे देखकर बोला, शालिनी, तुम फिर से आ गई? मैं हंसते हुए बोली, हाँ, इस बार तो आई हूं एक ज़रूरी काम करने। उसने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, कैसा काम? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी शादी करवाने का। उसने तुरंत कहा, रुको, अभी बताता हूँ। इतना कहते ही वो उठकर मेरे पीछे दौड़ पड़ा। मैं हंसते हुए भागी और सीधे दीदी के पास पहुंची। दीदी के पीछे छिपकर बोली, दीदी, अब तो आपको इसकी शादी करवा ही देनी चाहिए। दीदी ने हंसते हुए कहा, अरे, ये क्या कह रही है? वो बोला, भाभी, ये तो झल्ली है, कुछ भी बोलती रहती है। सब हंस पड़े। माहौल एकदम हल्का और मस्ती भरा हो गया। मैंने मजाक में कहा, मम्मी जी, अब तो आप ही किसी अच्छी लड़की की तलाश कीजिए इसके लिए। मम्मी जी मुस्कुराईं और बोलीं, शालिनी, तुम ही इससे शादी कर लो, कोई और तो करेगा नहीं। मैंने आंखें बड़ी करते हुए कहा, मैं? इस पागल से? वो हंसकर बोला, कोई पागल ही होगा जो तुमसे शादी करेगा। सब खिलखिलाकर हंस पड़े। उसी वक्त दीदी नाश्ता लेकर आ गईं। सब साथ में बैठकर खाने लगे। माहौल इतना खुशनुमा था कि लग ही नहीं रहा था मैं मेहमान हूं। दीदी ने कहा, शालिनी, अब तुम थोड़ा आराम कर लो, सफ़र लंबा था। शाम को तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना दूंगी। मैंने कहा, दीदी, मैं भी आपकी मदद कर लूंगी। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, तुम अभी अभी आई हो, आराम करो, काम तो कल से करवाऊंगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है दीदी, पर कल से कोई बहाना नहीं चलेगा। फिर मैं अपने कमरे की ओर चली गई। बैग से कपड़े निकालकर बाथरूम में गई और कपड़े बदलकर फ्रेश हो गई। दिन की थकान अब चेहरे पर साफ झलक रही थी। मैं बिस्तर पर लेट गई और सोचा कि दीदी के घर की गर्मजोशी सच में कुछ अलग है। इतने दिनों से जो सुकून महसूस नहीं हुआ था, वो आज यहाँ आकर मिल गया। दीदी की हंसी, मम्मी जी की स्नेह भरी बातें और उस घर का अपनापन,
सब कुछ जैसे एक मीठी याद बनकर दिल में उतर रहा था। आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और मैं नींद में खो गई, चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ। तो दोस्तों, यही थी आज की दिल को छू लेने वाली कहानी। अगर इसने आपके दिल को छुआ, तो अनवी टॉक्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपने विचार हमारे साथ साझा करें।